a way of referring it to a country working people in terms ऑफ दियर एक्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटी। देखिए अगर हम कहें कि भाई ये ह्यूमंस हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं, हमारे लिए एक रिसोर्स के रूप में होते हैं, है ना, चाहे हम जनसंख्या कितनी भी हो, जनसंख्या हमारे लिए क्या कहते हैं कि बोझ नहीं होती जनसंख्या, बल्कि हमारे किसी देश के लिए या किसी भी देश के लिए विकास होने में बड़ा ही बहुत उनका बहुत बड़ा भाई देखिए आप अगर जितनी भी जनसंख्या होगी, अगर जनसंख्या होगी तो लोग काम भी करेंगे, प्रोडक्ट भी उत्पादित होंगे, तो उसकी लिए हानि जनसंख्या जो होती है प्रोडक्टिव हमारे लिए बड़ी उपयोगी होती है। तो लिखा यानी किसी प्रकार से रिसोर्स जो जनसंख्या होती है किसी भी देश की हमारे लिए किस प्रकार से रिसोर्स बन सकती है, अगर हम उनकी स्किल और एबिलिटी के बारे में अगर परखें, उनको जानें, उनको, है ना, अगर सभी की हमारे देश में या किसी भी देश में जितने भी लोग होते हैं, अगर सभी की एबिलिटी के बारे में, सभी की स्किल के बारे में अगर हम सोचें और उसके बारे को परखें, तो उससे हमारे लिए वो हमारे एक प्रकार से रिसोर्स के में काम आ सकते हैं। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द एग्जाम प्रोडक्टिव एक्सेप्ट एम्फेसिस द एबिलिटी एंड कंट्रीब्यूटेड टू द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टिव। देखिए और मैंने बताया कि लिखा है कि लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव एक्सेप्ट मतलब यानी जब लोग कैसे पैसे कमाएंगे, है ना, प्रोडक्टिव एसेट जो होगा यानी जो भी पैसा, प्रोडक्टिव एसेट का मतलब क्या, जीडीपी, यानी इसमें का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब कुल मिला के बोले तो जीडीपी, है ना, हमारे देश की जीडीपी या किसी भी देश की जीडीपी उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जितनी पॉपुलेशन जो होता है हमारे लिए, हमने पहले बताया कि जो होता है ये हमारे लिए किसी प्रकार से बोझ नहीं होता, जितनी पॉपुलेशन होगी उसी प्रकार से लोग इन वर्क भी करेंगे, वर्क करेंगे तो इनकम होगा तो देश की विकास होगा तो सभी का विकास होगा, है ना। तो लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन, अदर दूसरे जो और रिसोर्स पॉपुलेशन हुआ है ना, पॉपुलेशन जो होती है उसके अदर दूसरे जो रिसोर्सेज होते हैं क्या हो सकते हैं, जैसे अदर्स नेशनल या ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी जैसे हमने पता नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की तरह ह्यूमन रिसोर्सेज भी होती है। दिस इज द पॉजिटिव साइड्स ऑफ लार्ज पॉपुलेशन दैट इन द ऑफ्टन ओवरलुक्ड एट द वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड। देखिए हमें कह रहा कि हमें केवल नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड के बारे में भी ह्यूमन रिसोर्सेज की पॉजिटिव साइड के बारे में भी अधिक सोचना चाहिए, नेगेटिव साइड के बारे में अधिक तो सोचना नहीं चाहिए, है ना। पॉपुलेशन दैट इज ऑफ्टन ओवरलुक्ड व्हेन द वी आर लुक ऑन नेगेटिव साइड, हम केवल नेगेटिव साइड को ही देखते हैं, जबकि पॉजिटिव साइड के बारे में हमें देखना चाहिए, नेगेटिव साइड के बारे में नहीं देखना चाहिए। कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन व्हेन विथ फूड, और यही एक ऐसी चीज़ जिसके द्वारा हम अपनी, है ना, पॉपुलेशन के बारे में या कंसिडरिंग्स, यहाँ देखिए कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स, हम अपनी इन समस्याओं का समाधान तभी कर सकते हैं आप द प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विथ फूड, जब पॉपुलेशन जितनी भी होगी सभी को फूड प्रोवाइड करें, यानी लोग कहते हैं कि हमारे लिए अगर पॉपुलेशन अधिक होगी तो उनको फूड प्रोवाइड कैसे कर देंगे, फैसिलिटी प्रोवाइड कैसे करेंगे, है ना, कैसे उनको एजुकेशन देंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे देंगे, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि इसके बारे में विचार करें, क्योंकि अगर भाई फैसिलिटी देंगे, है ना, फूड्स देंगे, तमाम चीज़ें ऐसी देंगे तो लोग वर्क भी करेंगे, तो ऐसी कुछ नहीं है कि पॉपुलेशन अधिक है तो हमारे लिए बोझ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे लिए बोझ नहीं होते। व्हेन द एक्सिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन द फॉर द डेवलप्ड बाय द वीक बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, देखिए अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज को फैसिलिटी दे रहे हैं, जो एजुकेशन दे, हेल्दी अगर होते भाई, अगर दे रहे हैं तो उनको हेल्दी रहेंगे तो वर्क करेंगे, इनकम करेंगे, लाएंगे, है ना, पैसा कमाएंगे, एजुकेटेड होंगे तो भी शिक्षित होंगे, नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो ये हमारे लिए एक प्रकार से अगर ये चीज़ें हम उनको दे रहे हैं तो वो हमारे लिए किसी प्रकार से बोझ नहीं है ना, वो हमारे लिए किसी प्रकार से बोझ नहीं है, बल्कि उससे हमें फ़ायदे ही होने वाले हैं, इसलिए वी कैन कॉल इट ह्यूमंस कैपिटल फॉर्मेशन। इसी प्रकार के यानी जिसके द्वारा हम लोगों को, है ना, एजुकेशन देते हैं, हेल्दी रहने के लिए एजुकेशन देते हैं, और मेडिसिन फैसिलिटीज़ देते हैं, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ देते हैं, फूड देते हैं, ये इसी के द्वारा क्या होता है ह्यूमन कैपिटल का निर्माण होता है, इसी से ह्यूमन कैपिटल बनता है। दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर्स ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक ए फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, द एड्स ऑफ द प्रोडक्टिव पावर, इसमें जब प्रोडक्टिव पावर और जुड़ जाता है किसी भी देश में, इसमें जब प्रोडक्टिव पावर को ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जस्ट लाइक ए फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, तो यानी फिजिकल कैपिटल्स क्या होता है, फिजिकल कैपिटल जिसमें डैम का निर्माण हुआ, न किसी नहर का निर्माण हुआ, किसी प्रकार, है ना, इससे भौतिक रूप से किसी चीज़ का निर्माण होता है तो वो होता है फिजिकल कैपिटल, यानी जब इसमें फिजिकल कैपिटल से नेचुरल चीज़ों रिसोर्सेज को भी जोड़ दिया जाता है, प्रोडक्टिव पावर्स को जोड़ दिया जाता है, तो उसमें फिजिकल कैपिटल का निर्माण हो जाता है। आज बस हम आपको यहीं तक बताएंगे, बाकी अगले वीडियो में हम आपको इसमें अगला पार्ट यहाँ से बताना शुरू करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल्स। आज बस यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।